Hello student, now the next topic is extraction of zinc. Okay, extraction of zinc means this how to find pure zinc. Okay, now this is the process of extraction of zinc. So now the minerals of zinc, the first one is a sulfurite, this is ZnS, it means this is zinc blende, and the second one is murmatite, ZnFeS, and the third one is a calamine, ZnCO3. These all are the minerals and ores of zinc. Now the flow chart, this is an easy trick to find pure zinc. So now first you have impure zinc blende. Zinc blende means ZnS. If you have ZnS, yani sulfide ore is there, it means the concentration of ore and flotation is possible only for the sulfide ore, not for any other ore. Suppose you have CO3 ore is there attached with metal, so you apply calcination. Now there is a zinc blende. Zinc blende means ZnS. So you apply the first one is a concentration of ore. The concentration of ore you apply froth flotation process. Then then impure zinc blende converted into concentrated zinc blende. Then after roasting. Roasting means zinc blende yani sulfide ore converted into zinc oxide ore in roasting, and the reduction of zinc oxide to zinc oxide after reduction then forms zinc metal. Now there is a reducing agent carbon. Suppose ZnO plus carbon, it means Zn plus CO. Okay, already explained in the last topic, पहले ही एक्सप्लेन किया है. नाउ द नेक्स्ट वन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अगेन वही है. देखो सेम प्रोसेस इज देयर. यू अप्लाई वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल. ओके, नाउ देयर इज अ कंप्रेस्ड एयर. जैसे पास करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, और जो बबल्स होंगे वो ऑयल के साथ मिक्स होकर कहाँ जाएंगे, ऊपर. बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सल्फाइड ओर है उनका वेट क्या होगा, ज्यादा, और गैंग जो होंगे उनका वेट कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा. तो गैंग कहाँ, नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, बॉटम ऑफ द कंटेनर. ओके, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रोथ बबल्स कंटेनिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स. तो ये पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और इसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे. देखो ZnS पार्टिकल. क्लियर, सेम प्रोसेस है. अगर सल्फाइड और है तो फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करोगे. नाउ द नेक्स्ट वन, कन्वर्जन टू ऑक्साइड. कन्वर्जन टू ऑक्साइड किस में होगा, किस में होता है, रोस्टिंग में. तो ZnS इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग. तो जिंक ब्लेंडे का कंबशन कराओगे. कंबशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जिंक ऑक्साइड में देखो ZnS प्लस 3O2 किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड में. तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड. देखो जिंक ऑक्साइड इज मिक्सड विद पाउडर कोक्ड. कोक मतलब कार्बन. इट इज हीटेड एट 673 केल्विन. दिस प्रोसेस इज नोन एज बेल्गियन प्रोसेस. इसको याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें जिंक को हम, जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन. तो उसे बोलते हैं बेल्गियन प्रोसेस. कार्बन फ्रॉम कोक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो देखो यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, जो ऑक्सीजन को इजिली क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, CO बना देगा और जिंक अलग. क्लियर, तो जिंक को ये रिड्यूस करता है. नाउ यहाँ पर जो जिंक मिल रहा है वो 99% प्योर है. उसमें अभी भी बहुत सारी इम्प्यूटीज है, 1% इम्प्यूटीज है. तो उस इम्प्यूटीज को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं. तो जिंक इज रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन. वही डिस्टिलेशन मेथड जो पीछे मैंने बताया था, राउंड बॉटम फ्लास्क वाला. और कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग. उसके ऊपर कंडेंसर लगा था जिसमें हम ठंडा पानी रखे थे, कोल्ड वाटर. क्लियर, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार फिर से. ये वाला है डायग्राम आपका, ये वाला. देखो वही चीज है ये डिस्टिलेशन. क्लियर, ऑलरेडी सब वही चीज है, बस घुमा फिरा के आपको पूछा गया है. क्लियर. नाउ यूजेस ऑफ जिंक क्या होता है, एलॉय सच एज ब्रास, निकल, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम सोल्डर में यूज होता है. जिंक सल्फाइड इज यूज टू मेकिंग ल्यूमिनस पेंट्स, फ्लोरेसेंट लाइट, SENT, फ्लोरेसेंट. ओके, फ्लोरेसेंट लाइट एंड एक्सरे स्क्रीन. ये किस में यूज होता था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में, कैथोड रे फाइंड करने के लिए.
वहां पे ZNS की स्क्रीन यूज होती थी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हो गया आपका जिंक कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखो सेम वही है, बस जिंक की जगह पे आयरन आ गया। मोस्ट कॉमन मेटल ऑन अर्थ आउटर एंड इनर को, ठीक है। फोर्थ मोस्ट अमेंडेड मेटल ऑन अर्थ का थर्ड कौन सा है? एल्यूमिनियम। फोर्थ है आयरन। देखो सोर्स ऑफ आयरन वही, मिनरल्स ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट एंड लिमोनाइट। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। मैग्नेटाइट होता है 72%, 72.4% इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। इसमें 69.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 70% आयरन होता है। सिडेराइट में 48.2% आयरन प्रेजेंट होता है और इसमें लिमोनाइट में 55। जनरली इसमें हेमेटाइट और सिडेराइट ही पूछता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नेटाइट में 72% है, तो हम इसमें से क्यों नहीं फाइंड करते? तो इसके लिए क्योंकि इसमें जो आयरन को इसमें जो इम्प्योरिटीज को निकालने की जो प्रोसेस होती है बहुत ही हार्ड होती है, जबकि हेमेटाइट और सिडेराइट में इम्प्योरिटीज इजीली निकल जाते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, Fe2O3 और है हमारा। इसका हम पहले करेंगे क्रश या ग्राइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। अब देखो इसमें ऑक्सीजन है, सल्फाइड होता तो हम फ्लोटेशन करते, लेकिन यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, इसलिए हम इसको कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा मेथड करेंगे? हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल को निकालने की प्रोसेस होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन में। देन आफ्टर उसका रिडक्शन करेंगे तो आयरन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा? आयरन में। यहाँ पे 99% प्योर मिलेगा हमें आयरन। उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे तो देखो 99। सेम प्रोसीजर है। अगर आपके पास कार्बोनेट है, FeCO3 है, इसको भी क्रश और ग्राइंड करेंगे पाउडर फॉर्म में, फिर रिडक्शन करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका एक प्रोसेस होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। कॉन्सेंट्रेशन में करेंगे हम, रिडक्शन टर्म में हम इसका करेंगे कैल्सिनेशन, और ये इसका हम क्या कराते हैं? रिडक्शन में स्मेल्टिंग कराते हैं। क्लियर। और यहाँ पे हम करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें हम हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। क्या करते हैं? हम ओर लेते हैं, उसको क्रस्ट करते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं जिसमें से क्ले, सैंड एंड एक्सेट्रा रिमूव हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? देखो मैं फिर से आपको एक बार डायग्राम दिखाता हूँ हाइड्रोलिक का, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। ये देखो इसमें क्या होगा कि आप ओर्स लोगे तो जो मैग्नेटिक, जिसके अंदर मैग्नेटिक नेचर होगा वो मैग्नेट वाले में कलेक्ट हो जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज होंगे वो अदर वाले कंटेनर में। क्योंकि ये जो रोलर है वो किसका है? मैग्नेटिक का। तो इसके अंदर जो भी आप आयरन के ऑक्साइड डाल रहे हो तो आयरन क्या होगा? मैग्नेटिक नेचर का होगा, तो आकर वो यहाँ गिरेगा, और जो इम्प्यूरिटीज होंगे वो नॉन मैग्नेटिक नेचर के होंगे तो इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। इसको फिर हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे आयरन को, और आयरन को जैसे यहाँ से कलेक्ट करेंगे उसके बाद हम इसका प्रोसेस नेक्स्ट करेंगे। तो देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे पाउडर ओर डालते हो, यहाँ से वाटर का फ्लो करोगे तो आयरन का वेट ज्यादा होने के कारण ये यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, और जो लाइटर ओर्स होंगे वो पानी के साथ फ्लो होकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। क्लियर। ऑक्साइड कन्वर्जन देखो क्या होता है। अब सपोज आपके पास CO3 वाला ओर है तो वहां पे कैल्सिनेशन यूज करोगे, अगर ऑक्साइड है तो ये यूज नहीं करोगे। आयरन ओर कंटेन्स कार्बोनेट्स, द ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड। क्लियर। देखो ऐसे, अगर FeCO3 है तो ये FeO में कन्वर्ट होगा, और इसका फिर क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन, तो Fe2O3 बनेगा, और जैसे ही Fe2O3 मिलेगा फिर उसका क्या कराओगे? रिडक्शन कराओगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कार्बन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ Fe2O3 वाई। देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में उसका जो प्लेस होता है वो आयरन से ऊपर होता है, इस कारण से वो इजिली आयरन को रिप्लेस कर देता है। देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग। सोडियम, एल्यूमिनियम इन मच हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। भाई सोडियम और एल्यूमिनियम इन सब का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन ऊपर होती है, तो ये नीचे वाले मेटल्स को क्या करते हैं? इजिली रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन हम इसका यूज क्यों नहीं करते? तो देखो दीज मेटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट कार्बन इज इजिली अवेलेबल एंड चीप। जो कार्बन इजिली क्या होता है? अवेलेबल होता है, और वो इजिली रिड्यूस भी कर सकता है, तो हम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल क्यों यूज करें? ओके, नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन। स्मेल्टिंग इज डन बाय इन ब्लास्ट फर्नेस। हमेशा याद रखना, स्मेल्टिंग का जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। देखो एक्चुअली है कुछ नहीं है, डायग्राम बहुत टफ लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो देखो ये पहले एक ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर है, इसमें हम
यहाँ पर जो पीछे से जो हमें हाइड्रोलिक वॉशिंग से जो मिला है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से जो हमें मटेरियल मिलता है उसको हम यहाँ पे डालते हैं। इसमें क्या लिखा है, आयरन ओर Fe2O3 कोक एंड लाइम स्टोन। देखो आयरन और कोक तो इसको रिड्यूस करने का काम करेगा। लाइम स्टोन का यूज क्यों करते हैं, स्लैग बनाने में। याद रखना लाइम स्टोन का यूज, पहले इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो CaO में कन्वर्ट होगा, फिर CaO सिलिका यानी SiO2 के साथ रिएक्ट करके CaSiO3 यानी स्लैग बनाएगा। यहां से वेस्ट गैसेस बाहर निकलेंगे, CO2 एंड CO। देखो एक्चुअली क्या है, इसमें अलग अलग स्टेप है। ये जो दिख रहा है यहां से हम हॉट एयर पास करते हैं, ठीक है। अब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सबको पता है। ये पोजीशन जो होती है स्लैग, आयरन नीचे है और स्लैग ऊपर है। इसका रीजन क्या है, स्लैग की डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये फ्लोट करता है, आयरन मॉल्ट आयरन के ऊपर फ्लोट करता है, याद रखना। तो यहां से जब आयरन निकलेगा तो इसको हम अलग कलेक्ट कर लेंगे, स्लैग होगा जो इम्प्यूरिटीज होगी उसको अलग बाहर निकाल देंगे। तो देखो स्टेप 1 क्या है, सिंपल याद रखो, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। स्टेप 1 में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2। अब आप सोचोगे कि यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आया, देखो यहाँ से हॉट एयर पास करते हैं, तो हॉट एयर पास करेंगे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। फिर ये CO2 कार्बन से अगेन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, याद रखना। याद रखो स्टेप 1 में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन, स्टेप 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेप 3 में आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन को बाहर निकालेगा। देखो आयरन बाहर निकल रहा है, क्लियर। स्टेप 4 में क्या होगा, मोल्टन आयरन फ्लोज टू बॉटम। उसके बाद स्टेप 4 में देखो ये कहाँ आ रहा है, नीचे स्टेप। और स्टेप 5 में देखो भाई ये तो हैवी होने का नीचे आ जाएगा। अब स्टेप 5 में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। तो CaO रिएक्ट विद एसिडिक इम्प्यूरिटीज टू फॉर्म मॉल्टन स्लैग, और ये क्या कराएगा, CaO स्लैग, मतलब स्लैग कैसे बना रहा है, CaO प्लस SiO2 गिव्स CaSiO3, ये बनाता है स्लैग, क्लियर। तो देखो सिंपल था, कुछ नहीं था टफ इसमें। रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले फर्स्ट स्टेप में देखो CO2 बनाता था, सेकेंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ओके। अब रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस, देखो ये थर्ड स्टेप में Fe2O3 3CO से रिएक्ट करके यहाँ पे आयरन बना दे रहा था, क्लियर। और इसके आगे अगर लिखना चाहो स्लैग का फॉर्मेशन, तो स्लैग कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। देखो यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइमस्टोन, CaO, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स टू रिमूव सैंड फ्रॉम हेमेटाइट। इसका यूज होता है एक फ्लक्स क्या करता है, जो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज होती है उसको बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। देखो इन द मिडिल ऑफ द फर्नेस, जहां पर मिडिल में है ये वाला, जहां पे ये दिख रहा है आपको ये वाला मिडिल वाला, एंड द मिडिल ऑफ द फर्नेस 1075 to 1275 केल्विन, लाइमस्टोन डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्ट करके स्लैग बना देगा, क्लियर। Why does the slag float and not get mixed with iron? भाई अब स्लैग क्यों फ्लोट करता है, आयरन के साथ मिक्स क्यों नहीं होता। अभी मैंने बताया था स्लैग का जो वेट होता है, स्लैग इज लाइटर देन मॉल्टन आयरन, दैट्स व्हाई इट्स फ्लोट्स। यूजेस देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में होता है, स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड आर्किटेक्चर्स में, बियरिंग्स में, कल्चरी में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एंड ज्वेलरी में, क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, क्लियर। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ओके, क्लियर स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर मैं 15 और 16 क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आपका होमवर्क होगा, क्लियर, ओके स्टूडेंट।